ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिर में आपको मैं कुछ टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। तो क्या होता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम्स? ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, जिसमें पैसा इक्विटी में यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कम से कम 65% या उससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ये गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च की थी कि लोग भाग इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और उसके ऊपर एक दूसरा एडिशनल जो बेनिफिट होता है वो इसमें होता है कि इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलती है। कैसे मिलती है वो हम आगे बात करते हैं। तो ईएलएसएस जो है वो म्यूचुअल फंड की वो स्कीम्स होती हैं जिसमें अगर आप पैसा डालें तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन होता है, और उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के 80C के अंडर आप लगभग 1,50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। यानी आपको मतलब हर साल लगभग 46,800 रुपए आप टैक्स में बचा सकते हैं अगर आप पूरा का पूरा 1,50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करें। तो इसके 3 जो हैं वो मेजर फैक्टर हैं। पहला, जैसे मैंने बताया कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, मतलब शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में हो सकता है पॉजिटिव रिटर्न दे, नेगेटिव रिटर्न दे, लेकिन कुछ सालों में हमेशा अच्छा रिटर्न इसमें आता है, तो ये इसकी एक अच्छी बात है। दूसरा जो है वो है लॉक इन, मतलब आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो गया है। आप कुछ भी करके उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है कि अगर इक्विटी में आप शॉर्ट टर्म में अगर डाल के निकाल लें तो कई बार ऐसा होता है कि लॉस भी हो जाता है, लेकिन 3 साल में अक्सर लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये किसी के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए खराब पॉइंट हो सकता है। तीसरा है जो मैंने बताया कि ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। आप सेक्शन 80C के अंडर आप इसमें 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 46,800 रुपए तक आप हर साल टैक्स बचा सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 1,50,000 ही लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप 5 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए, 50 लाख लगाइए, जितना पैसा आप ईएलएसएस में लगाना चाहें लगा सकते हैं। सिर्फ टैक्स डिडक्शन जो है वो आपको 1,50,000 तक ही मिलेगा, उसके ऊपर का टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। तो ये एक्चुअली एक ऐसी स्कीम है जो ड्यूअल पर्पस स्कीम होती है, यानी ये आपको टैक्स भी सेव करती है और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी आपके लिए हेल्प करती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है दोस्तों, वो है कि उसमें जब आप पैसा लगा रहे हो तो बहुत ध्यान से एक चीज जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ये गलती कर देते हैं और इसमें टैक्स रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। वो है एक्चुअली इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा और यहाँ टॉप राइट से भी मैं आपको लिंक कर दूंगा। वो है कि आपके रेगुलर और डायरेक्ट प्लान, ये कुछ प्लान होते हैं। एक आपका जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में जो है, रेगुलर वाला जो है वो आप एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट में आप खुद पैसा डालते हैं। तो उसमें हर साल में प्रॉफिट में लगभग 1% का अप एंड डाउन हो जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हर साल का 1% खराब ना करें। आप सिर्फ डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। उसके लिए अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी जो अच्छे जो बड़े ब्रोकर हैं इंडिया में, जैसे धन है, जीरोधा है या पेटीएम है, उनके पास अपना आप एक अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलें। इनका लिंक मैं नीचे तीनों के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी अगर मतलब और भी अगर कोई होता है तो मैं नीचे अच्छा सा लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनमें अगर आप डीमेट अकाउंट खोलें तो आप उनके थ्रू म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं, और वो म्यूचुअल फंड जो है वो डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। और डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान से हर साल लगभग आधा % से 1%, कई जगह 1.5% एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज यही आपके लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। बाकी आप ये इन्वेस्टमेंट चाहें, अगर आपके पास 1,50,000 रुपये एक साथ है तो आप पूरा लमसम भी डाल सकते हैं, या आप हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके डाल सकते हैं, या जब भी जितना हो, एक दिन 5,000 है तो 5,000 लगा दिया, एक दिन 25,000 है तो 25,000 लगा दिया। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको 1,50,000 ही लगाना है। आपके पास 1,000 है तो आप 1,000 भी लगाइए, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, लेकिन उस पर रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा अगर आप ध्यान रख के सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करेंगे। रेगुलर प्लान में आप फंस जाएंगे और आपका रिटर्न्स जो है वो कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं और उनके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बाय द वे, आपको म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की पूरी जानकारी है तो आपके सामने ये वीडियो जो है
आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको म्यूचुअल फंड में किस किस तरह के टैक्स लगते हैं और कब कब लगते हैं। कई जगह लगते हैं, कई जगह नहीं लगते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो देखिए।